आप सभी का संस्कृत संज्ञान चैनल में स्वागत है। अब हम पढ़ेंगे ध्वनि परिवर्तन के कारण। तो ध्वनि परिवर्तन के दो कारण हैं, आभ्यंतर और बाह्य। जो आभ्यंतर कारण है उसको हम भीतरी भी कह सकते हैं, बोलने वाले मनुष्य इत्यादि इसका हम प्रयोग करते हैं। और जो बाह्य होते हैं वह भी 6 प्रकार का होता है। तो आभ्यंतर कारण को जानेंगे सर्वप्रथम। प्रयत्न पहला पॉइंट है इसमें प्रयत्न लाघव, यानी कि इसका जो सबसे मुख्य कारण है और इसमें 13 भेदों के कारण प्रयत्न लाघव होता है। तो कौन कौन से वो 13 ऐसे कारण हैं जो प्रयत्न लाघव के विभाग में आते हैं। श्रम की अल्पता या उच्चारण स्वकार्य के, इसके उच्चारण करने से समय की बचत होती है। और इसके निम्न स्तर होते हैं जो 13 प्रकार का होता है। त्रयोदश होता है, श्रम की अल्पता भी कहेंगे या उच्चारण स्वकार्य। पहला आगम, यानी कि नया शब्द आ जाना। सही शब्द तो स्कूल है, लेकिन हम साधारण भाषा में स्कूल बोलते हैं। नया शब्द आ गया, देखो ये नया शब्द है। तो ऐसे जो शब्द हैं वो आगम में आते हैं और प्रयत्न लाघव होता है उनसे। स्नान, लेकिन स्नान ये गलत है। स्पष्ट, अस्पष्ट, स्थिर, अस्थिर, सत्य और सच, ये सारे शब्द हमारे आगम यानी कि नए शब्द आ जाते हैं। यही देखो, ठीक है। लोप यानी कि हट जाना। तो जैसे स्थल, लेकिन अगर इसको हटा देंगे तो बनेगा थल। दुग्ध और फिर दूध, इसमें गाट गया, ठीक है। और ये मात्रा भी, ज्येष्ठ, जेठ, श्रेष्ठ, सेठ। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो लोप में आते हैं। विकार यानी कि परिवर्तन। हस्त संस्कृत का शब्द है, लेकिन हिंदी में उसको हाथ बोलते हैं। अर्थ तो वही रहेगा, लेकिन शब्द एक तरह से कह सकते हैं हम, परिवर्तन हो जाता है उस शब्द। गंभीर, गहीर, शाग, साग, स्तन, थन। विप्रेय यानी कि बदल जाना, अदला बदली हो जाना। और इसका भी अर्थ देखो जैसे उल्टा ही होता है, ठीक है। पहुँचना का चहु पहुँचना, डूबना, बूढ़ना, पिशाच, पिचास, हृद, दह। समीकरण यानी कि मिल जाना। जब दो भिन्न ध्वनियाँ पास रहने से सम हो जाएं तो वहाँ समीकरण होता है। इस टाइप का क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया था। अब कौन सा इसमें उदाहरण था ये मेरे को याद नहीं है। तो दुग्ध यानी कि दूध, अगर जब दो भिन्न ध्वनियाँ पास रहने से सम हो जाए, अलग अलग ध्वनियाँ हैं, जैसे ध्वनियाँ, दुग्ध यानी कि देखो गाट गया दूध। और एक उधर उदाहरण था हमारा टोप में भी था, तो ये लोप में भी आ जाता है। कर्म, काम, दूबरा, दूब, ठीक है। अग्नि, आग, अग्गी भी हो सकता है ये। रात्रि, रात, पुत्र, पूत, पत्र, पत्ता, निद्रा, नींद। अब विषमीकरण, विभेद हो जाना। जब दो निकट ध्वनियों में कठिनाइयों का अनुभव हो, कुछ परिवर्तन हो जाए तो वो विषमीकरण है। जैसे लाला का लार, काक का काग, कंकण का कंकन, प्रकट का प्रगड। अब स्वर भक्ति को देखेंगे। स्वर भक्ति होती क्या है? संयुक्त व्यंजनों के उच्चारण करने पर होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए दो व्यंजनों के मध्य स्वर रख देने से असुविधा दूर हो जाती है। क्या कह रहे हैं कि स्वर भक्ति देखो, संयुक्त व्यंजनों के, संयुक्त व्यंजन, ठीक है, जो दो से मिलके बनते हैं, उनको उच्चारण होने वाली असुविधा को दूर करने के दो व्यंजनों के मध्य स्वर रख देंगे। कैसे देखो, ये जैसे ये भ्रम का भरम, करम क्रम, धर्म धर्म, मूर्ति मूर्त, राजेंद्र राजिंदर, प्राण प्राण, स्मरण सुमिरन। समाक्षर लोप यानी दो समान ध्वनियों में से किसी एक का लोप हो जाए। समाक्षर यानी कि समान, एक का लोप हो जाए। जैसे देखते हैं शेवव्रत का शेवव्रत, इसमें देखो वा का लोप हो गया। ये देखो वा का। जही
ही का लोप हो गया। मानस सरोवर मान सरोवर, नाककटा नकटा, खरीदार खरीदार, शशि पिंजर शशि पंजर, हिरण्य में हिरण्य में, यहाँ देखो हिरण्य में है, यहाँ केवल हिरण्य में, त्रिरिच त्रिच। अब महाप्राणीकरण क्या होता है, कभी कभी अल्प प्राण ध्वनियों के महाप्राण ध्वनियों में प्रयोग होने लगे, जैसे कि ग्रह का घर, परसू का फरसा, धृष्ट ढीठ, वाष्प भाप, शुष्क सूखा, वेश का भेष। अब घोषीकरण, कभी कभी अघोष ध्वनियाँ घोष हो जाती हैं, जैसे श्रुति का सदी, कंकण का कंगन, काक का काग, शाग शाग, एकादश एगारह, नगद का नगद। अब ऐसे ही कुछ कुछ उदाहरण हमारे पास पीछे भी मिले थे, वो देखो विषमीकरण में मिले थे, जैसे कि कंगन का काग का है, तो इसको हम एक अलग से पेज पर बना लेंगे ताकि हमें इसमें दिक्कत नहीं हो, ठीक है। और अब बढ़ते और प्राणीकरण हो गए ना, देखो ददार और प्राणीकरण का ददार का ददार, स्वादिष्ट का स्वादिष्ट, ददो ददो, सिंधु हिंदू, बुध जमादी बुद्धि। अघोषीकरण, घोष ध्वनि अघोष होती हैं, देखते हैं तद जमा पर तत्पर, मदत मदत, उदकट उत्कट, वाग जमापति वाकपति। अनुनासिकीकरण, कभी कभी ध्वनियाँ अनुनासिक नहीं होती हैं, उनको भी अनुनासिक ही कर देते हैं, जैसे अश्रु का आंसू, निद्रा का नींद, सर्प का सांप, उच्च ऊंचा, उष्ट ऊंट, अक्षी आँख, भ्रय भो, स्टी का ईट। बल, कभी कभी किसी बात पर जोर देकर कहने पर भी उसके स्वरूप में अंतर हो जाता है, जैसे हई हई है, करेंगे करेबे या करेंगे, जाएंगे जईबे करेंगे, दो दे ठे दू गो, पाँच पांठो पाँच गो, बल के कारण। अब तीसरा हमारा भावत्र, कभी कभी हम ना भाव में आ जाते हैं और उन शब्दों का उच्चारण करते हैं, जैसे और वो भाव हमारे करुणा में होते हैं, प्रेम में होते हैं, क्रोध में होते हैं, जैसे बेटी का हम बोलते हैं बिटिया घर पर, बाबू का बबुआ, बहन बहिनिया, राजा रजुआ, लघु लहुरा, देवरवा, प्राण प्रणवा। अपूर्ण अनुकरण, अपूर्ण अनुकरण भी ध्वनि परिवर्तन का ही कारण है, जैसे नमः सिद्धम, ओनाम सिद्धम। लघुकरण, लंबे शब्दों को लघु के रूप में पढ़ देते हैं, देवदत्ता तो दत्ता कह देते हैं कभी। अशिक्षा के रूप में, जिनको शिक्षा का उचित ज्ञान नहीं होता, लेन ट्रन का लालटेन, लाइन का लेन। शीघ्र भाषण, जल्दी जल्दी से बोलना, भातृजया तो भोजी बोल देते हैं, ठीक है, शीघ्रता के कारण। काव्यात्मकता का भी कारण, जैसे वीर का वीरा, कबीर कबीरा। बलाघात, जिस ध्वनि पर अधिक जोर दिया जाता है वह शेष रहती है और अन्य निर्बल ध्वनियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जैसे चतुर्य का तूर्य, तूर्य ने चतुर्थ, अभ्यंतर भीतर, ऊपरी पर, एकादश 11, द्वादश 12। यह है आगे कृत्रिमता, कभी कभी द्राक्षणी बनावटी शब्द भी बना लेते हैं, जैसे कि भाई का भैया, भ्राता यानी प्रा यानी पंजाबी भाषा में बोलते हैं प्रा, ठीक है। छात्र छात्र, स्पष्ट अस्पष्ट, भ्रामक व्युत्पत्तियों के कारण भी हम ध्वनि परिवर्तन कर देते हैं, जैसे मैक्स मूलर को मोक्ष मूलर, प्रोग्राम को पुरोगम। तो ये हमारे 11 कारण हो चुके हैं। अभी पढ़ेंगे बाह्य कारण, जो कि 6 भागों में विभक्त हैं। सबसे पहला भौगोलिक प्रभाव के कारण हमारा ध्वनि परिवर्तन होता है, और जैसे सिंधु का हिंदू, सप्ताह का हफ्ता, उच्च जर्मन निम्न जर्मन में भौगोलिक प्रभाव के कारण ही ध्वनि परिवर्तन होता है। इस चीज़ को याद रखेंगे, जो जर्मन भाषा है वो भौगोलिक प्रभाव के कारण ध्वनि परिवर्तन हुआ। सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति से पंडित पंडा, वाराणसी बनारस, यजमान जजमान, बुद्ध
काल के प्रभाव के कारण, जैसे दृश्य का देखना, अस का होना, लिपि दोष, राम रामा, प्रचार प्रचार, अन्य भाषाओं के प्रभाव आ गए हैं, प्रकृत का प्रकट, संकृत का संकट, और सादृश्य यानी कि एक जैसे दिखाई देने वाले। तो ये हमारे क्या हुए, ध्वनि परिवर्तन के बारे में हमने जाना। जल्दी ही हम आप लोगों के सामने एक दूसरी नई वीडियो के साथ, एक नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।